माय डियर स्टूडेंट्स, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को हम एक दफ़ा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, पॉइंट्स हैं, और हमें इस डेटा का ट्रेंड मालूम करना है। अब अगर हमारा डेटा ट्रेंड जो है, हम उसको फाइंड करने के लिए एक लाइन लेते हैं, यानी लीनियरली हम मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा को, तो हमारा ये जो आंसर है, ये एरर जो है इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी पॉइंट जो है एक्चुअल लाइन से बहुत दूर दूर है। तो ये अंडर फिटिंग है, इसकी कैपेसिटी मॉडल की इतनी अच्छी नहीं है। ये एक और मॉडल है जो कि पैराबोला के ज़रिए 2 डिग्री कर्व के ज़रिए उसने जो है पॉइंट्स को मैप करने की कोशिश की है। तो ये जो है राइट फिट है, अप्रोप्रिएट कैपेसिटी है। और ओवर फिट में जो है इसने एक हाई डिग्री कर्व, जो कि हो सकता है 10 डिग्री कर्व हो, तो उसके थ्रू जो है उसने इन पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश की है। तो ये कर्व जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट पे मैं एक लाइन फिट करने की कोशिश करूँ तो शायद ये लाइन हो, तो ये तो अंडर फिट है, लाइन के थ्रू तो ये मॉडल नहीं हो सकता। मैं एक कर्व बनाता हूँ, ये राइट फिट है, वो कि इसमें एरर है, लेकिन अगर मैं एक और तरह का कर्व बनाऊँ, अब ये इतना फ्लेक्सिबल है, तमाम पॉइंट से गुजर तो रहा है, लेकिन ये ओवर फिट की तरफ लेके जा रहा है, यानी डेटा को इसने जो है बिल्कुल याद कर लिया। एरर तो ज़ीरो हो गया है ट्रेनिंग का, लेकिन ये बिल्कुल फिट करने की कोशिश की है इसने डेटा को, बजाय इसके कि ट्रेंड को समझे। तो डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और राइट फिट, या आप कहेंगे जनरलाइज कर लिया है हमने अपने मॉडल को।